अर्पित सवाल बोलो। हाँ बोलो भाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट बिल्डिंग एंगल ऑफ। एक मिनट बस 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 बस। इसने कहा फ्रॉम द टॉप बिल्डिंग की जो हाइट है कितनी है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग हो या तुम्हारी क्या हो टावर हो या कुछ भी हो वर्टिकल बनानी है। तो सबसे पहले एक लाइन इन सवालों में थोड़ा सा पढ़ो उतना ही ड्रॉ करो। ध्यान देना। देखो भाई मैंने यहाँ से एक बिल्डिंग बना दी है। बात सुनाई क्या? एक बिल्डिंग बना दी। क्या है ये 7 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर मीटर होगी 7 मीटर हाइट 7 मीटर। क्योंकि देखो एक कंडीशन भी उसकी 1 मीटर में 3 फुट होंगे। समझिए बात। तो 7 मीटर का मतलब कितने फुट होंगे 21 फुट के आसपास। और ऐसी कोई बिल्डिंग बनती भी है जब बिल्डिंग कही जाती है और देखा जाए तो ऐसी तो बनती है 21 फुट की होगी। चलो भाई कुछ अगर इसे सेंटीमीटर बनाए तो 7 सेंटीमीटर की बिल्डिंग कहाँ बनेगी है नहीं। चलो ठीक है। वैसे तो उसमें सवाल ही तो करना होता है तो कुछ दे भी सकते हैं भाई। चलो इतना काम हो गया। फेस लगा फ्रॉम द टॉप। क्या कहा इसने फ्रॉम द टॉप यानी किसके शिखर से कहा। टॉप का मतलब शिखर कह सकते हैं हिंदी में या क्या कह सकते हैं चोटी यानी कि बिल्डिंग इमारत। बस बस ध्यान दो। तो आगे की स्टोरी बोल लो। तो इसने कहा फ्रॉम द टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द केबल टावर। बस बस बस। हाँ देखो भाई ध्यान समझना भाई बोर्ड पे ध्यान दो। बोर्ड पे ध्यान दो। ये तुम्हारा भाई केबल टावर है। ध्यान से देखना भैया ठीक है। और ये क्या है तुम्हारी है बिल्डिंग। ठीक है बिल्डिंग है। इधर केबल टावर हो गया। अब इसने जो कहा मैं सारी लैंग्वेज को एक साथ जोड़ रहा है। देखो ध्यान समझिए भैया जितनी भी बात कही इसने कहा एक बिल्डिंग है 7 मीटर। एक बिल्डिंग क्या है 7 मीटर। फिर उसने कहा बिल्डिंग के टॉप से यानी कि इसके शिखर से बिल्डिंग के शिखर से। अब ध्यान समझना मैंने यहाँ देखो एक लाइन खींच दी पहले। इधर मैंने लिख दिया बिल्डिंग। इधर क्या लिखा इमारत। इधर क्या है केबल टावर। ठीक है ये लिख के छोड़ दिया। तो उसने कहा इसके टॉप से किसके टॉप से बिल्डिंग के शिखर से यानी कि उसकी चोटी से। फिर उसने बोला एक कोण बनता है 45 डिग्री का। पहले वाला 45 बताया नहीं जी 60 पहला 60 डिग्री का। और वो क्या बोला उसने पहले नंबर पे क्या बोला था एलिवेशन कुंजन कोण बनेगा। तो ध्यान से देखना बच्चा। और किसका बनेगा वो है केबल टावर के टॉप का। ध्यान से देखो उसमें लिखा होगा टॉप ऑफ द केबल टावर एलिवेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किससे है ये फ्रॉम बिल्डिंग टॉप है। फ्रॉम बिल्डिंग टॉप यानी कि इमारत के शिखर से ये इमारत के चोटी से। और किसका बनाया केबल टावर जो है केबल टावर स्तंभ जो है ये उसकी चोटी का। उसकी क्या बनाया चोटी का। क्या बनाया ये उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। फिर उसने एक बात हो गई इसी टॉप से एक डिप्रेशन एंगल भी है। इसी टॉप से क्या है डिप्रेशन एंगल यानी कि अवनमन कोण भी है। अवनमन वो कहां बनेगा इसी बिल्डिंग का टॉप लिया गया था तो इसी बिल्डिंग का क्या लेंगे फुट या फिर कहो इसे क्या बोलेंगे आधार यानी कि बेस। क्या बोलेंगे इसे बेस। अब ध्यान देखो इसमें लैंग्वेज लिखी होगी आगे की लैंग्वेज कंप्लीट करो दूसरे एंगल के लिए। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45। इसने कहा फुट का मतलब है इस केबल टावर का फुट यानी बेस। और क्या कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। और कहां से है वो भी फ्रॉम बिल्डिंग टॉप यानी कि इमारत की चोटी से शिखर से। ठीक है तो यानी कि ये भी एक कोण और बनेगा। देखो ध्यान समझो भाई एक ये गया देखो ये वाला कोण बनता हुआ जा रहा है। देखो ध्यान से समझ गए कौन भी समझ गए ना। तो मैं इसे डार्क करूंगा लाइन ये डार्क लाइन कर दी। ठीक है पर एक बात सुनो ध्यान से। देखो मैं डॉटेड लाइन कौन सी करूंगा डॉटेड लाइन देखो ध्यान से। तो हमने क्या किया इसे छोटे पीस को हमने h मान लिया और उस h में हम इस 7 को ऐड कर देंगे क्योंकि जो BC है वो AD के बराबर है। देखो पैरेलल लाइन है ना पैरेलल लाइन। तो ये भी 7 तो ये भी 7। तो h में जब 7 ऐड करेंगे केबल टावर की पूरी हाइट आ जाएगी कंप्लीट। तो लेकिन लेट में देखो क्या करेंगे लेट हाइट ऑफ केबल टावर या केबल टावर की ऊंचाई बराबर कैपिटल H मीटर। ऐसे एक समीकरण बना दिया हमने। देखो कैपिटल H बराबर h + 7। जब इसे ऐड करेंगे तो समीकरण नंबर 1 लास्ट में जाके इसमें रख लेंगे h की वैल्यू जो आएगी। अब सुनो सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे हम अल्टरनेट एंगल यूज कर लिया 45 हमने शिफ्ट कर दिया 45। अब यहां से भी इसे लेकर चलना इन ट्रायंगल ABC इसे कर रहा है। देखो मैं अभी तो हर सवाल को स्टेप में तोड़ेगा जो बड़ा सवाल हो। स्टेप फर्स्ट में ये प्रोग्राम सेट करना सारा डायग्राम और ये स्टेप सेकंड में ये वाला पीस और ये
कौन सा है? थर्ड स्टेप। और 4 में बस वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल एबीसी काम स्टार्ट। देखो अब 45 का कोई रोल नहीं रहा बीच में, देखो यहाँ ध्यान दो, तो ये क्या लिखेंगे हम? BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इक्वल tan थीटा, क्योंकि BC अपॉन AB लंब बटे आधार चलेगा। तो सवाल के साथ मैंने कह रखा कि क्या लिखे छोड़ना, लाल बटे काका, और इंग्लिश मीडियम को P, क्या लिखना है इंग्लिश मीडियम को? P B H H B, तो tan थीटा यूज किया। अब BC की वैल्यू बताओ कितनी है? BC कितनी है? 7 मीटर। AB की वैल्यू बताओ? AB tan थीटा में क्या यूज करेंगे? tan थीटा क्या है? 45। देखो इसमें 45 एंगल है। अब ये बताओ 7 अपॉन AB, tan 45 की वैल्यू बताओ कितनी है? 1। तो ये बताओ AB बराबर कितना है? यहाँ से AB क्रॉस मल्टीप्लाई करी 1, तो ये आ गया 7, और मीटर ही लिखेंगे इसे भी 7 मीटर, यानी इसका बेस जो है बेस 7 मीटर है। और जब ये बेस 7 मीटर है तो ऊपर भी 7 मीटर ही होगा, यानी कि AB बराबर CD है। क्या है? AB बराबर CD। तो यहाँ से यहाँ पर CD क्या लिखेंगे? यहाँ से AB बराबर CD, और बराबर में क्या लिखेंगे? 7 मीटर, ये लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लो। अब यहाँ से इन ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE पहले ने किससे काम किया? वैसे डिप्रेशन एंगल, अब नमन कोण को पहले उन्नयन में बदला, अल्टरनेटिव एंगल उसके बाद करा। अब कौन सा है? एलिवेशन, उन्नयन कोण से। अब इसमें देखो स्टार्ट करेंगे जब CDE में, ये क्या होगा? H अपॉन कितना लेंगे? CD, और CD की वैल्यू क्या चलेगी? 7 पर बाद में रखेंगे। पहले क्या लिखना है यहाँ से? नहीं, DE अपॉन CD, और बराबर में क्या लिखेंगे? tan थीटा। देखो पहले बात समझ आई क्या? उसके बाद D की वैल्यू बताओ कितनी है? H अपॉन CD बताना क्या होगा? देखो यहाँ मैंने क्या बनाया, देखो CD बराबर कितना है? ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो CD बराबर AB के होगा, CD बराबर AB के होगा, और 7 के होगा। हमने लिखा यहाँ 7, और tan में क्या यूज करेंगे? हम यहाँ से tan थीटा 60 डिग्री, तो H अपॉन 7, tan 60 डिग्री का मान बताना 1/√3 होगा बस। और यहाँ से H बराबर बताओ कितना आया? ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगा इधर से, कितना हाइट नहीं है? केबल टावर की हाइट नहीं है कंप्लीट, ये केबल टावर की हाइट के लिए, देखो केबल टावर की हाइट के लिए ये यूज करना, इक्वेशन नंबर A ले रखेंगे इसे ले जाके अपने। तो हम यहाँ से लिखेंगे, सो देयर हाइट ऑफ केबल टावर H, कंप्लीट H, स्मॉल h 7, फिर उसके बाद H का मान बताओ कितना आया? 7√3, साथ में क्या ऐड कर रखा है इसमें? 7, लास्ट में आगे इसमें से कॉमन लेंगे। देखो कॉमन बताओ क्या है? कॉमन H + 7 लिख दिया, H + 7 में H का मान रख दिया 7√3 है। ठीक है, इक्वेशन 2 लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, कॉमन बताओ, कॉमन 7 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है? √3 + 1 मीटर। ये कंप्लीट केबल टावर की हाइट आई आंसर। और हाँ, आंसर में अगर ये चेंज हो थोड़ा बहुत, √3 का वैल्यू 1.73 रख के इसे ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे तो जब भी हो जाएगा। जो इंग्लिश में लिख रहा क्या लिख रहा है? क्या? यहाँ साथ में इसलिए साथ में लिख रहा था वो। हाँ भाई, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसका डायग्राम तैयार कर रहा है, ध्यान से देखियो, मैं करने की कोशिश करियो। ये तो हो गया होगा ना? हाँ, इरेज कर दो यहाँ से। समझ गए बात? वैसे 7 को ले ले लास्ट बार, ये समझ गए? ये कंप्लीट हाइट तो हमारी आ गई जब S + 7 करेंगे। ठीक है, बोलिए। हाँ, अपना डायग्राम का घर से भी कोशिश करो करने की एक बार। अब मेरे को सेकंड डायग्राम बना रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर है 13 ऐसे शायद। देखो 13 का भी डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान समझियो। देखो बस अब बात मत करो, देखो भाई ध्यान दो, मैं डायग्राम बना रहा, ध्यान दियो। जतिन अब ध्यान दो बस, अब अर्पित सीधा बैठा, बिल्कुल सीधा बैठा, बिल्कुल अटेंशन। देखो भाई ध्यान समझियो, बोलना शुरू करो। अर्पित सवाल बोलो। बोल भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल दो एक बार। लाइट हाउस फ्रॉम द एक मिनट, लेवल। इसने कहा कि एक लाइट हाउस है और उसकी 75 मीटर की हाइट है। तो सबसे पहला काम, केवल जितना हमने सुना पढ़ा उतना ही ड्रॉ करना।
मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहेंगे। एक वर्टिकल हाइट की एक लेंथ लंबाई लाइन खींच लो, ड्रॉ कर लो वर्टिकल, और उसके बराबर में लिख दो 75 मीटर। बस उतना ही करते रहो, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते रहेगा। ये सवाल ऐसे ही करेगा। डायग्राम ठीक बन गया, सब कुछ ठीक है। लाइट हाउस की जो हाइट है, लाइट हाउस की हाइट जो है क्या 75 मीटर। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 75 मीटर लाइट हाउस की हाइट, और उससे आगे हमने कुछ नहीं किया। सवाल थोड़ा पढ़ो, उतना ही ड्रॉ करो। बोलो जी। The angle of depression of बस चुप रहो, बात न करो। इसमें इसके बाद क्या आई है जैसे 3 की आवाज चल रही थी इसमें। बोलो। The angle of depression, the angle of depression of two ships are 30 and 45 टू शिप। degree. बस एक मिनट देखो भाई, जितना थोड़ा पढ़ रहे हो उतना समझने की कोशिश करो, ध्यान दो। हमने बनाई 2 शिप, अब ध्यान समझना, बात बिल्कुल मत करो भाई, ध्यान दो यहाँ से बस। हमने एक लाइन खींच दी, देखो स्ट्रेट लाइन है, देखो सुनो, ध्यान समझना। 2 शिप, एक शिप हमने ये बनाई और एक शिप हमने ये बनाई। बताओ तुम्हें दोनों शिप दिख रही कहीं? मेरी बात पे ध्यान दो जतिन, यहाँ ध्यान दो, सवाल को थोड़ा सीरियस लेने की कोशिश करो। इसने कहा लाइट हाउस की हाइट क्या है 75 मीटर। उसने कहा उसमें समुद्र तल पर 2 शिप हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब अवनमन कोण, एक है 45 और एक क्या है 60 डिग्री। ठीक है। नहीं, 45 और 30। 45 और 30। देखो ध्यान समझना भाई, तो मैंने एक लाइन देखो यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दी। पहले तो देखो ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये, उसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करनी, तो डिप्रेशन। तो ये बताओ जब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसकी बेस कहाँ बनेगा? बेस, बेस बताओ, बेस। देखो बेस बनेगा यहाँ पे ऊपर ही। बताओ पहले बात समझिए क्या? बेस ऊपर बनेगा, क्योंकि आई कहाँ है, देखने वाला कहाँ है? टावर के टॉप पर, यानी शिखर पर या चोटी पर, कुछ भी कहो। यहाँ से देख रहा कोई ऊपर से नीचे की तरफ, और क्या देख रहा वो 2 शिप। ये हमने क्या बनाया? 2 शिप बना दी, शिप 1 शिप 2। तो उसने अवनमन कोण कहा था ना, तो देखो कोण कहाँ से बनाए जाएंगे? कोण बनाए जाएंगे ऊपर की तरफ से, और उसे अल्टरनेट एंगल के द्वारा चेंज करने के बाद में फिर। तो आप ध्यान से देखना, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। इस पॉइंट को देखो पहले, 30 and 45। पहले 30 कहा, हाँ जी। फिर 45 कहा, यही कहा था ना? हाँ जी, पहले 30 का। तो पहले 30 बनेगा ना, पहले कौन सा एंगल बनेगा? 30, और उसके बाद 45 बना देखो, उससे बड़ा है वो एंगल। अब देखो कहाँ से कहाँ जाएगा वो, ध्यान समझना भाई। वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधार बताओ कौन माना जा रहा? डॉटेड लाइन ऊपर ले वाला, और वो यहाँ पे आगे रुकनेगा नहीं, इससे आगे भी लेके जाना यहाँ तक। यानी कि मैंने उसे डबल लाइन से दिखा दिया, डबल लाइन से। और किस एंगल को हम लिखेंगे भैया? 45। और मैं इसमें अल्टरनेटिव एंगल बनाना है, एकांतर कोण जेड। देखो पहले दूसरे वाला जेड देखना, पहले देखना। देखो जब मैं इधर से चला और ब्लैक लाइन से गया, देखो यहाँ से ब्लैक लाइन से, और यहाँ से आया, तो इस कॉर्नर का जो जेड था ये इस कॉर्नर में जा रहा है, यानी कि है सिंगल लाइन वाला, यानी 30। कितना है? 30 डिग्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा देखना। अब मैं इससे चला और मैं ब्लैक लाइन से नहीं गया, ग्रीन लाइन से चला गया, तो ये कौन सा एंगल बनेगा? डबल लाइन वाला। कौन सा बनेगा? डबल लाइन वाला। ने क्या बना ये? 45। अब हमारा जो हुआ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ही रहा,